हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हैंडस्टैंड वॉक सीखने वाले हैं। हैंडस्टैंड वॉक सीखने से पहले सबसे पहले आपको हैंडस्टैंड आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने हमारे हैंडस्टैंड की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जल्दी से हैंडस्टैंड की वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हैंडस्टैंड सिखाया है। और साथ में आप हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि इसी तरह के वीडियोस के अपडेट लगातार आपको मिलते रहें। वीडियो को और लंबा ना खींचते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैंडस्टैंड वॉक करने के लिए सबसे पहले आपकी मैं हैंड की प्लेसमेंट बताता हूँ आपको। हैंड की प्लेसमेंट फ्लोर पर इस तरह से पूरी फिंगर्स को ओपन रखना है और हैंड को जो है शोल्डर लेवल से हल्का सा वाइड की तरफ वाइड रखना है। ठीक है, फिंगर्स लेवल बिल्कुल ओपन रखना है। इस तरह से जो पाम है, सेंटर पॉइंट है पाम का, वो थोड़ा सा उठा रहेगा। इस तरह से कप शेप में हैंड को रखना है इस तरह, और पूरा लोड जो है आपका पाम पर होना चाहिए। सेकंड है हमारा, आपको लेग स्विंग करना आना चाहिए, जैसे कि हमने हैंडस्टैंड में सीखा था। लेग स्विंग हमें इस तरह से करनी है, आर्म्स को प्रॉपर रेस करना है और इस तरह से लेग को मिलाना है। जो आपका जो बॉडी वेट है वो आपका प्रॉपर तरीके से आर्म्स पर पूरा बॉडी वेट होना चाहिए। जब भी आपका जो फ्लो है, जो भी आपकी जो फोर्स है, सारा आगे की तरफ रहेगा, जिससे आप वॉक कर पाओगे। अगर बॉडी का फोर्स हमारा इधर की तरफ रहता है, नीचे की तरफ रहता है, तो आप वॉक ही नहीं कर पाओगे उससे। ठीक है, तो आपको प्रॉपर तरीके से ऐसे आर्म्स को रेस करते हुए, लेग को निकालते हुए, बॉडी वेट को हैंड्स पर शिफ्ट करना और 1 2 इस तरह से आपको एक बार ट्राई करना है कि आपका जो बॉडी वेट है आगे की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा, ज़बरदस्ती नहीं करनी है आपको। अगर जा रहा है तो आपका जो हैंडस्टैंड वॉक है वो इजीली हो जाएगा। लोग कई बार हैंडस्टैंड वॉक बैक को आर्च करके भी करते हैं। बैक आर्च करने से आपका बेनिफिट ये होता है कि आपका जो फोर्स है वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है वो फोर्स, जिससे कि आपको हैंडस्टैंड वॉक करने में आसानी होती है। लेकिन वो पोस्चर गलत है हमारा, आपको उस तरह से नहीं करना। मैं आपको जो गलत पोस्चर में आपको वो भी करके दिखाता हूँ। लोग बाग इस तरह से बैक को आर्च करके भी वॉक करते हैं, लेकिन ये जो बॉडी पोस्चर है बिल्कुल गलत है। जब तक आपकी बॉडी बिल्कुल सीधी नहीं होती हैंडस्टैंड वॉक के लिए, तो जब तक हैंडस्टैंड वॉक का फ़ायदा नहीं है, अच्छा दिखेगा नहीं है आपका। आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में पूरा परफेक्ट तरीके से हैंडस्टैंड वॉक सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको लेग स्विंग करिए, इस तरह से लेग को मिलाइए बिल्कुल, एंड बॉडी वेट है जो आपका हैंड्स पर रखना है आपको, और धीरे धीरे वॉक करना है इस तरह से। हैंडस्टैंड होल्ड करने से ज़्यादा आसान है। आप वॉक इजीली कर सकते हो, लेकिन हैंडस्टैंड होल्ड थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर नॉर्मली आपको लेग स्विंग करना आता है तो भी आप हैंडस्टैंड वॉक कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मेन फोकस इस बात पे रखना है कि जो आपका बॉडी का जो फोर्स है, बॉडी फोर्स है जो आपका, वो हैंड की फिंगर्स पर होना चाहिए। मतलब बॉडी को फॉल बॉडी पोजीशन में आपको वॉक करनी होती है, और साथ के साथ नहीं, लेग्स की जितनी भी मसल्स हैं, टो को पॉइंट रखना है, सबकी मसल्स को स्टिफ रखना है, जिससे कि आपका बैलेंस भी साथ के साथ बना रहेगा बॉडी का। और कोशिश कीजिए धीरे धीरे, पहले 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप, फिर 4 स्टेप, इस तरह से आप धीरे धीरे वॉक करना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि मैं आपको भी दिखाता हूँ। हैंडस्टैंड किया आपने, एंड वॉक स्टार्ट करो 1 2 इस तरह से। जो आपके लेग होंगे ना, वो आप कोर को इन करके रखना है आपको, जिससे कि बॉडी फॉल नहीं होगी पीछे की तरफ। थोड़ा सा कोर को इंगेज करके रखना है अंदर की तरफ, इस तरह से। जैसे आपने हैंडस्टैंड किया, एंड कोर को देखिए, आप कोर को इंगेज करके रखो इस तरह से। उसके बाद आपको वॉक करना स्टार्ट करो इस तरह से। इससे क्या है, आपका जो बॉडी का बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा बना रहेगा, और शोल्डर को आपको आगे की तरफ गिरा के रखना है। जैसे आपने हैंड्स रखे, एंड उसके बाद शोल्डर को आगे की तरफ गिरा के रखना, और नेक से जितना दूर हो सकता है आप उतना दूर देखिए नेक से।
इससे आपका बॉडी बैलेंस भी बना रहेगा और जो बॉडी का फोर्स है वो भी आगे की तरफ रहेगा, जो कि वॉक करने में आपको हेल्प करेगा। अभी मैं आपको इसमें बताता हूँ कि आपको प्रैक्टिस किस तरह से करनी है हैंडस्टैंड वॉक करने के लिए। नॉर्मली आप हैंडस्टैंड कीजिए एंड धीरे धीरे वॉक करना स्टार्ट कीजिए। कोई बात नहीं, आप नीचे आ जाओगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी है, बॉडी को भी बैलेंस करके रखना है और साथ के साथ आपको वॉक भी करनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों लेग्स बिल्कुल मिला के ही रखने हैं। लेग्स थोड़े ओपन भी हो सकते हैं, थोड़े रिलैक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी भी बैलेंस भी करनी है आपको और वॉक भी करना है आपको। तो लेग्स चल सकते हैं, लेग्स इस तरह से आप ओपन भी कर सकते हैं, लेग को आगे पीछे भी हो सकते हैं लेग इस तरह से। ऐसा कोई रूल नहीं है कि बिल्कुल लेग मिले ही होने चाहिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है, क्योंकि जब हैंडस्टैंड वॉक आ जाता है हमें तो बॉडी पोस्चर पे भी आपको ध्यान देना चाहिए, जिससे कि काफ़ी अच्छा दिखता है देखने वाले को। और इस तरह से आप बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट 2 स्टेप चलिए, फिर सेकंड 3 स्टेप चलिए, फिर 4 स्टेप चलिए। धीरे धीरे आपका जैसे बॉडी का बैलेंस बनता रहेगा, उस तरह से आप जितना ज़्यादा वॉक करना चाहो उतना ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप हैंडस्टैंड वॉक की प्रैक्टिस कीजिए और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका परफेक्शन बनता रहेगा हैंडस्टैंड वॉक करने के लिए इस तरह से। और आप भी मेरी तरह बिल्कुल परफेक्ट हैंडस्टैंड वॉक कर पाएंगे। ट्राई करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूर देखते रहना है, कोर को इंगेज करके रखना है अंदर की तरफ और लंबे लंबे स्टेप लेना है इस तरह से, और बॉडी को बैलेंस करना है और खड़ा हो जाना है। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा हैंडस्टैंड वॉक करने में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि इसी तरह के वीडियोस के अपडेट लगातार आपको मिलते रहें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।